Hello, good morning to all of you. Welcome to Starlink Education Channel. I am ऋतिक। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। और आज का टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कितनी सिमिलरिटी होती है, कितने डिफरेंसेस होते हैं और कैसे चेंज होते हैं, उन सभी के बारे में, सभी पॉइंट्स के बारे में मैं डिटेल से डिस्कस करूंगा। बट उसके पहले मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा। मैं जैसा कोई सा भी पॉइंट पढ़ाता हूँ, उस पॉइंट को मतलब हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच के, लेकिन हम सभी को एक साथ तो पढ़ नहीं सकते। हम उनमें से वन बाय वन एक एक पॉइंट निकालते हैं और इस बोर्ड में डिस्कस करते हैं। ओके, आप क्या करना, कोई सा भी न्यूज़पेपर हो इंग्लिश का, कोई सी भी बुक हो इंग्लिश की, चाहे मूवी हो इंग्लिश की, कोई सा भी कंटेंट हो इंग्लिश का, एग्जाम का पेपर हो, जो इंफॉर्मेशन जो मैं आपको, जो भी पॉइंट आपको इस बोर्ड में करवाता हूँ, समझाता हूँ, उसको आप वहां जाके देखना। लेकिन देखने से पहले आपको याद होने चाहिए उन वर्ड्स के मीनिंग, तभी आप उसको समझ पाओगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो आई हैव अ सेंटेंस like this: you are। हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ओके, यू आर एक यूज है, समझ लेना आप। यूज हम दो ही वेज में कर सकते हैं, ये मैंने बोला था। एक स्पीकिंग और सेकंड है स्पीकिंग एंड सेकंड है राइटिंग। ओके, डन। ओके, एक सेंटेंस है हमारे पास में, जैसे कि यू आर वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट in the class और कोचिंग। यहाँ पर आप ध्यान देना, यहाँ पर कोचिंग पूरा आया नहीं तो कोचिंग है यहाँ पर। ओके, इसमें मैं क्या समझाना चाहता हूँ, इसमें एक पॉइंट है कि ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच, जितनी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है, कितनी होती है, हाउ 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं, उन सभी को इस सेंटेंस में मैंने ले लिया है। उनमें से एक नहीं है जो लास्ट की होती है। कौन सी नहीं है आप बताना अभी। यू क्या है, प्रोनाउन। ओके, आर क्या है, एक एक्शन है, इसको वर्ब भी बोल सकते हैं। एक्शन स्टेट बताती है लेकिन वर्ब बोल देते हैं। वेरी क्या है, एडवर्ब। ओके, आपको समझने में आ रहा होगा। इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव। ओके, स्टूडेंट क्या है, नाउन। ओके, इन क्या है यहां पर, प्रीपोजिशन। ओके, इन क्या है यहां पर, प्रीपोजिशन। द आर्टिकल है और क्लास नाउन है अगेन। और क्या है यहां पर, कंजक्शन। ओके, तो कितनी पार्ट्स ऑफ स्पीच हुई इस सेंटेंस में, 1 2 3 4 5 6 7, और एक जो नहीं है वो इसमें आ नहीं पाई। तो एक ऐसा सेंटेंस लिया जिसमें सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब आई थिंक 7 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अब इसमें क्या समझना चाहते हैं हम हर बार कोई सी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े, हम नाउन पढ़े, एडजेक्टिव पढ़े, एडवर्ब पढ़े, हम ऐसा सेंटेंस लेते हैं। और जो भी सेंटेंस लेते हैं उसमें मोर देन 1 पार्ट्स ऑफ स्पीच रहती है। जैसे मैं एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा तो उसमें जब मैं सेंटेंस लूंगा, ऐसे यूज करूंगा, तो उसमें मोर देन 1 पार्ट्स ऑफ स्पीच रहती है। ओके, जैसे मैं एडजेक्टिव का टॉपिक पढ़ाऊंगा तो मैं फोकस इसमें करूंगा, ओनली एडजेक्टिव पर करूंगा। किस पर, एडजेक्टिव पर फोकस करूंगा, बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच को अंडरस्टूड रखूंगा मैं। ऐसा ही होता है। ओके, जब मैं नाउन पढ़ाऊंगा तो मेरा फोकस इसमें रहेगा। मैं क्वेश्चन दूंगा तो मिस्टेक भी नाउन में ही करूंगा।
ओके। अगर मैं प्रीपोजिशन पढ़ाऊंगा तो इसी सेंटेंस को देखो, इसी सेंटेंस को मैं जब एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा तो मैं इसी सेंटेंस को यूज कर सकता हूं और यहां प्रॉब्लम दे सकता हूं, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही है। अब जब मैं नाउन पढ़ाऊंगा तो इसी सेंटेंस को मैं राइट कर सकता हूं, लिख सकता हूं, और यहां प्रॉब्लम दे सकता हूं। बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच अंडरस्टूड रहती है। अच्छा, मैंने ये बात क्यों बोली, इसके पीछे ये है कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए मोर देन वन पार्ट्स ऑफ स्पीच की नीड होती है। और हम जब किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं या मैं पढ़ाता हूं तो हमें उस सेंटेंस को बनाने के लिए भी मोर देन वन पार्ट्स ऑफ स्पीच की नीड होती है। और हमारा फोकस उसी वर्ड पर होता है जिसको जैसे उसी पर होता है जिसको हमने रनिंग में कर रखा है। जैसे एडजेक्टिव पढ़ा रहे हैं तो इसी पर हमारा फोकस होता है, और हम क्वेश्चन देते हैं तो इसी पार्ट में मिस्टेक करते हैं। मिस्टेक मतलब इसी में एरर करते हैं। ओके, तो ये वाला था हमारा एक पॉइंट था। ओके, तो इसको करते हैं इरेज। आई थिंक कुछ समझने में आया होगा। अब देखते हैं हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसको अच्छे से समझना और अपनी डेली लाइफ में इसमें कहां देखते हो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिए सोर्सेस कि आप इंग्लिश का कोई भी न्यूज़पेपर हो उसमें देख सकते हो। तो एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे ही इज अ टीचर। बहुत सिंपल सेंटेंस है, इसमें भी मोर देन वन पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे ये प्रोनाउन है, वर्ब है और टीचर है। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए मोर देन वन पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है। ओके, अब हमारा फोकस किस में रहेगा, ओनली सब्जेक्ट में और वर्ब में। क्यों रहेगा, उसी को समझना है। ये है हमारा डूअर, डूअर कहे तो हमारा सब्जेक्ट, ये है हमारी वर्ब। ओके, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है। इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है। जैसे अब मैं पीछे की एक क्लास में जाता हूं, पीछे की मतलब मेरा एक लेक्चर है, उसमें जो इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को मैं यहां बताना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि सभी लैंग्वेज का एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है। अब इसको आप मानो ना मानो, लेकिन आपको मानना ही पड़ेगा। सभी लैंग्वेज का एक ऑर्डर होता है। जैसे हिंदी का भी होता है वैसे इंग्लिश का भी होता है, वैसे ही सिमिलरली जापानीज लैंग्वेज का भी होता है, रशियन का भी होता है, चाइनीज का भी होता है। एवरी लैंग्वेज का एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है। बट क्वेश्चन ये है कि सभी लैंग्वेज का एक पर्टिकुलर ऑर्डर तो होता है, लेकिन सेम ऑर्डर नहीं होता। जैसे देखते हैं, हिंदी का ही देख लेते हैं हम। हिंदी का सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट और वर्ब लास्ट में आती है। इंग्लिश का अगर ऑर्डर देखें, वर्ड का ऑर्डर, सब्जेक्ट तो सेम आता है हिंदी में और इंग्लिश में, बट इसमें जो वर्ब आती है इंग्लिश में वो सब्जेक्ट के जस्ट बाद में आती है, लेकिन हिंदी में लास्ट में आती है वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। इसी ऑर्डर को मैंने चेंज किया था। किसमें? इसको सब्जेक्ट को कहते हैं डूअर और वर्ब को कहा हमने एक्शन। एक्शन मींस स्टेट भी इसी में आ गया, और ऑब्जेक्ट को मैंने कहा रिसीवर। ऐसा मैंने इसलिए बोला था हम मेरे लेक्चर में, क्योंकि हमें इसको अगर हम देखते हैं तो हमें फील होता है कि हाँ, डूअर मीन्स काम करने वाला, डू मीन्स करना होता है, तो डूअर मीन्स काम करने वाला, रिसीवर मीन्स एक्सेप्ट करने वाला, किसके ऊपर हो रहा है एक्शन, उसको बोलते हैं रिसीवर। ओके, तो ये पिछले जो लेक्चर है उसकी इंफॉर्मेशन है, सेम टू सेम उसी को मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि इंग्लिश में जो सब्जेक्ट है, जो डूअर है, उसका इफेक्ट डायरेक्ट किस में पड़ता है? वर्ब में पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि जैसे ही सब्जेक्ट चेंज होता है, सब्जेक्ट कौन कौन हो सकते हैं? सिंगुलर हो सकता है या प्लूरल हो सकता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसी सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को भी होना चाहिए और होती है। अगर हम फर्स्ट पॉइंट, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब को भी सिंगुलर जैसा स्ट्रक्चर बनाना होगा, और वह स्ट्रक्चर कैसा है देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है, अगर सेकंड पॉइंट कि
अगर सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है तो वर्ब का जो स्ट्रक्चर जो सिंगुलर फॉर्म में बना हुआ था सेम नहीं होना चाहिए, चेंज वाला होना चाहिए, क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है। ओके, यहां पर जो ही है वो एक सिंगुलर है और उसी सिंगुलर के अकॉर्डिंग यहां पर इज आया है। याद रखना, सिंगुलर के अकॉर्डिंग इज आया है। नेक्स्ट, अगर मैं यहां पर, और आई के साथ क्या आता है, एम आता है, जानते हो आप। अगर मैं यहां पर यू करूं तो यहां पर आर चेंज हो जाएगा। इसका मतलब सिंगुलर के साथ सिंगुलर जैसी वर्ब जो बना रखी है, जो लिख रखी है, वो वाली ही वर्ब आएगी। आई के साथ एम आता है, यू के साथ, यू खुद में प्लूरल होता है तो उसके साथ आने वाली जो वर्ब है वो भी प्लूरल जैसा स्ट्रक्चर रखने वाली होती है और होनी चाहिए, और वही है, आप देख सकते हो। और ओके, इसके बाद में सेंटेंस नहीं लिखा मैंने, लेकिन मैं समझा रहा हूं कि कैसे चेंज होते हैं। इफ मैं चेंज करता हूं यहां पर, अगर मैं ही लिख देता हूं तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने ही लिख दिया तो इसी ही के अकॉर्डिंग यहां पर एक्शन भी चेंज होगा, और जो बताया गया है, जहां की मदर टंग है, उन्होंने जो डिसाइड कर रखा है इस ही के लिए, वही हमें लिखना पड़ेगा। ये तो थी प्रेजेंट की बात, क्योंकि प्रेजेंट मीन्स जो अभी चल रहा है टाइम, उस टाइम के अकॉर्डिंग सिंपल जो स्टेटमेंट होती है उनके लिए है बात। लेकिन यही अगर पास्ट में हो, जैसे अगर यही बात पास्ट में हो, देखो पास्ट में हो, प्रेजेंट में हो, फ्यूचर में हो, किसी भी टाइम हो, लेकिन ये तो चेंज नहीं होगा। ओके, चेंज इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम चेंज तो नहीं होंगे, पास्ट में, फ्यूचर में, प्रेजेंट में, किसी भी टाइम में हम तो चेंज नहीं होंगे। ओके, लेकिन जो एक्शन है उसका चेंज होना जरूरी है, क्योंकि एक्शन से ही पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है, ये जो सेंटेंस को यूज कर सकते हैं कि ओपिनियन, कोई किसी की थॉट है, उसी को बोलते हैं हम सेंटेंस। तो जो थॉट है, मेरी थॉट जिसको मैं यहाँ पर एक्सप्रेस करता हूँ एक सेंटेंस के द्वारा, उसमें जो वर्ब होती है उसी से पता चलता है कि ये सेंटेंस किस टाइम का है। यहां पर अगर मैं वॉज कर दूं तो ये फास्ट टाइम का है। अगर मैं यहां पर हैज कर दूं तो प्रेजेंट का है। अगर मैं विल कर दूं यहां पर तो ये किस टाइम का है, फ्यूचर टाइम का है। तो किससे डिसाइड होता है, इस वर्ब से डिसाइड होता है कि ये सेंटेंस किस टाइम का है, इससे डिसाइड नहीं होता। ओके, चले आगे। तो यहां पर क्या बताया था मैंने, ही के साथ वॉज बताया था मैंने, और अगर मैं यहां पर जैसे यू के साथ मैंने आर बताया, अगर ये प्रेजेंट का है लेकिन मैं इसको पास्ट का बनाना चाहूं तो क्या बनाऊंगा, वॉज, क्या वॉज बनाऊंगा, नहीं बनाऊंगा, वॉज नहीं बनेगा क्योंकि वॉज इसके साथ बन चुका, तो यहां पर बनेगा वर। आई थिंक आपको दिख रहा होगा यहां पर वर है, इंक इसमें खत्म हो गई। ओके, तो यहां पर वर है इस यू के लिए, क्योंकि प्लूरल है और प्लूरल के लिए वर ही यूज करते हैं। वर एक पॉइंट है यहाँ पर, यहां ये प्लूरल है और प्लूरल के लिए हम वर यूज करते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन और सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये वर, ये यहां पर वॉज आया तो यहां पर कभी कभी वर भी आ जाता है। क्यों, कब, कैसे, वो देखते हैं। पहले उसको बाद में देखेंगे कि कब यहां पर जैसे आई वर, तो ऐसी सिचुएशन कंडीशन कब बनती है। मैं आपको एक पॉइंट देता हूं कि जैसे हमने यहाँ पर देख लिया कि ही के साथ वॉज आया, इसका मतलब यहाँ पर सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर ही वर्ब आती है, तो ये सिंगुलर वर्ब होती है।
और वह ये इसी से पता चलता है कि ये किस टाइम का है। ओके, इससे पता चलता है किससे, वर्ब से। ओके, और मैंने क्या बोला कि आई के साथ एम आता है। वैसे अगर इसको पास्ट में भेजे आई को, तो यहां पर वॉज आ जाएगा। तो यहां ये पॉइंट है कि आई के साथ वॉज आता है, इसी को आई वॉज, इसको लिख लेते हैं आई वॉज अ टीचर। आई वॉज अ टीचर। यहां पर जो वॉज आया, याद रखना जरूरी नहीं है, ये 100% नहीं है कि हमेशा ही आई के साथ वॉज ही आएगा। एक सपोजिशनल होता है जो काल्पनिक, आप जानते हो, मैं भी जानता हूं कि काल्पनिक सेंटेंस भी होते हैं जिनको सपोजिशनल बोलते हैं, जो अनरियल होते हैं। उनके लिए जैसे कहते हैं कि, जैसे मैं सेंटेंस लेता हूं, कैसे चेंज होते हैं इसी को, इफ आई वर, सॉरी, इफ ही वर, if he were my boss, he would suspend me। ओके, यहां पर देखना, इस ही के साथ में वर आया है और यहां पर ही के साथ वॉज आया है। तो यहां पर याद रखना आप, अनरियल सिचुएशन है, सपोजिशनल एक्सप्रेशन है। यहां पर एक पॉइंट याद रखना, 100% कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं अपन, तो इस लैंग्वेज में या कोई सी भी लैंग्वेज में 100% कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर सिचुएशन और कंडीशन के अकॉर्डिंग वर्ड की अरेंजमेंट चेंज हो जाती है, और मैंने यही बताया। ओके, अगर मैं यहाँ पर चलो आगे चलते हैं, इसको इरेज करते हैं। आई थिंक समझने में आया होगा आपको। तो हमने अच्छा सा डिस्कशन कर लिया है। अब चलते हैं इसके आगे चलते हैं, बात करते हैं अब जैसे ईच, यार इन खत्म होने वाली है, हमारा लेक्चर यहीं रोकना पड़ेगा मुझे शायद। मेरे रेड पेन में तो है लेकिन ब्लैक पेन में नहीं है। तो आई थिंक मैं एक बार वापस एक्सप्लेन करता हूँ इसी को, कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को रखा जाता है। वर्ब से ही हमें पता चलता है, इसको बोल सकते हैं यहाँ पर तो एक वर्ब है, लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड से ही हमें पता चलता है कि ये सेंटेंस किस टाइम का है। ओके, प्रेजेंट का है, फ्यूचर का है, पास्ट का है। और पास्ट का अगर है तो पास्ट में 4 टाइप्स होते हैं, 4 इन्फ्लेशन होते हैं। उसमें किसका है, कंटिन्यूस का है या परफेक्ट कंटिन्यूस का है या परफेक्ट का है, किसका है, ये भी किससे पता चलता है, इस ग्रुप ऑफ वर्ड से। इस वर्ड के ग्रुप ऑफ वर्ड से ही हमें पता चलता है कि ये किस टाइम का सेंटेंस है। ऐसे भी कह सकते हैं इसको कि ये किस टाइम की बात है, किस टाइम का थॉट है, किस टाइम का ओपिनियन है। अगर मैं आपको ऐसे कहूंगा तो आपको इजीली फील होने लगेगा। ओके, तो यहाँ पर मैं कोई भी रूल आपको रटवाऊंगा नहीं, बेसिक समझेंगे अपन। आप इसको देखना, वो उसको ऑलवेज, ये कभी प्रेजेंट में नहीं होगा, मतलब अब ये इसका संबंध, रिलेशन प्रेजेंट से कभी नहीं होगा। ऐसा काम, ऐसा सिचुएशन जो खत्म हो चुकी है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है प्रेजेंट में, वहां यूज होता है वॉज। अंडरस्टैंड? तो इसको समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसमें इंक अभी खत्म हो गई, मुझे तो लगता था कि पूरी क्लास लूंगा, लेकिन आई थिंक मुझे रोकना पड़ेगा। तो ही इज अ टीचर हमने समझ लिया कि यहाँ पर अगर हम सब्जेक्ट को चेंज करेंगे, सिंगुलर रखेंगे सब्जेक्ट, तो सब जो वर्ब है आने वाली उसको भी सिंगुलर रखना पड़ेगा। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब को भी हमें प्लूरल रखना पड़ेगा। ओके, इसमें कैसे क्या करेंगे सब
बताएंगे, लेकिन जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने बताई उसको आप इंग्लिश के किसी भी सोर्स में देखना, आपको यही मिलने वाली है जैसी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर और यही प्यार बनाए रखिए इस चैनल के साथ। थैंक यू।